वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है, जिसके बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगी। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है, या यूं कहें कि एनडीए की सहयोगी जिन पार्टियों ने वक्फ बिल का समर्थन किया, उनके अपने ही नेताओं ने बगावत शुरू कर दिया है। जी हां, पहले बिहार और अब यूपी, जहां राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजवी ने कहा कि जयंत चौधरी भटक चुके हैं। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्यधारा में लेकर आए, झोली भर भर के वोट दिया, वही पार्टी ने आज मुसलमानों के खिलाफ बन रहे कानून में अपनी सहमति जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। बता दें कि शाहजेब रिजवी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठा था। इस इलाके में आपके 10 विधायक बने हैं। इनमें ऐसी कोई सीट नहीं है जहां मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक ना हो। मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया है। आप आज सरकार में बैठे हैं तो केवल इस वजह से कि आपके पास 10 विधायक हैं। मुसलमान जयंत चौधरी के वक्फ बिल का समर्थन करने के फैसले से बहुत आहत हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है। जब वोट का टाइम आएगा, बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है। आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी। इस वक्त मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में जहां रालोद प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर हापुड़ से जिला प्रमुख महासचिव मोहम्मद जकी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जकी काफी लंबे समय से रालोद के साथ जुड़े हुए हैं। उनका इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। उन्होंने पार्टी नेता जयंत चौधरी पर कई आरोप लगाए हैं। जकी ने पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जयंत चौधरी ने ईमानदारी राजनीति का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी सत्ता के मोह में सब भूल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।